सरगोशियाँ ये भी हुई हैं कि अक्तूबर आ लेंदे हो इन्होंने फिर इलैक्शन भी जोड़ा है साढ़े अगे लगी दी है दरखास्त असी वो भी कर लव वो भी निबड़ लवेंगे। गैर यकीनी एक माहौल ज़रूर है, हादसे पहले भी हुए हैं अब भी हो सकते हैं, ज़रूर हो सकते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सिस्टम डीरेल होने से मुताल्लिक अपने खदशात का इजहार कर दिया। कहा सूरत हाल तशवीशनाक और गैर यकीनी है, मौजूदा महाज़ाराई में आइंदा 8-10 दिन फैसला कुन हो सकते हैं। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा सरगोशियाँ हो रही हैं, अक्टूबर आने दें फिर इंतखाबात से मुताल्लिक दरखास्त लगा देंगे, हुकूमत बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। नवाज शरीफ का आसिफ जरदारी चौधरी शुजात समेत इत्तेहादियों से राबते का फैसला। ज़राए के मुताबिक मखसूस नशिस्तों के फैसले पर सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। हफ्ते को पार्टी का इजलास भी बुला लिया, लीगल टीम कानूनी मामलात पर ब्रीफिंग देगी। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम के बाद जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने भी एडहॉक जज बनने से माजरत कर ली। हम न्यूज़ से गुफ्तगू में जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने कहा एडहॉक जज की पेशकश से माजरत ज़ाती वजूहात की बिना पर की। एडहॉक जजेस की तैनाती आईनी है, एतराज़ बिला जवाज है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा एडहॉक जजेस तैनात होने चाहिए, आइन भी इजाजत देता है। एडहॉक जजेस चीफ जस्टिस नहीं जुडिशल कमीशन मुकर्रर करता है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की खबरें दुरुस्त नहीं। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले से एक जमात को मजबूत होने का मौका दिया गया। 8 जजेस ने मखसूस नशिस्तों के केस में आइन को रीराइट किया। जिन MPS को बगैर सुने घर भेजा गया वो भी रिव्यू में आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ का एडहॉक जजेस की तैनाती का फैसला बदनीयती पर मबनी करार। बैरिस्टर गौहर ने कहा एडहॉक जजेस आज़ाद अदलिया के लिए मुज़र हैं, मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेज रहे हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा 4 जजेस लगाने से 56,000 ज़ेरे इल्तवा केसेस खत्म नहीं होंगे, मकसद अपने हम ख्याल जजेस को साथ लगाना है। चीफ जस्टिस से गुजारिश है एडहॉक जजेस हमारे केसेस ना सुने। मखसूस नशिस्तों के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए इलेक्शन कमीशन के इजलास में फैसला ना हो सका। इजलास कल दोबारा होगा। चीफ जस्टिस कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत इजलास। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद का जायजा। ज़राए के मुताबिक लीगल टीम ने कहा इलेक्शन कमीशन नजरसानी की अपील करने का हक रखता है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा तहरीक इंसाफ मुल्क की बड़ी सियासी जमात है जिस पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। PTI सियासी जमात है और रहेगी, हमारी हुब्बुल वतनी पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। बैरिस्टर गौहर ने कहा PTI पर पाबंदी हुकूमत के खात्मे का काउंट डाउन होगा। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद होना चाहिए। 47 MNAs ने बयान हलफी जमा करवा दिया, बाकी 3 अरकान बैरून मुल्क हैं। साबिक निगरान वजीर गौहर एजाज ने कहा बिजली की फी यूनिट कीमत 30 रुपए बनती है लेकिन सार्फिन से 60 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। 52% IPP प्लांट हुकूमत के हैं जो अपनी इस्तेदाद से आधी बिजली पैदा करते हैं लेकिन आवाम से बिल पूरा लिया जाता है। बाकी 48% IPPs 40 बड़े खानदानों की मिल्कियत हैं, वो भी 50% सलाहियत पर चल रहे हैं। अफसोस सार्फिन से पूरी कीमत वसूल की जा रही है। गौहर एजाज का अवैस लगारी से तमाम 106 IPPs का डेटा सामने लाने का मुतालबा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा पाक चीन ताल्लुकात गैर मामूली और मिसाली हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी हैं। दोनों अफवाज मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी रखे हुए हैं। पाकिस्तान और चीन आहनी भाईचारे का मुजाहिरा करते हैं। चीन की पीपल्स रिपब्लिकन लिबरेशन आर्मी के यौम तासीस की GHQ में तकरीब। चीनी सफीर ने कहा पाक फौज हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबसे आगे रही है, अमन के लिए कुर्बानियां दी, दहशतगर्दी से निपटने के लिए मिलकर काम करने को तैयार हैं। FBI डिजिटाइजेशन के मुस्बत नताइज सामने आने लगे। 4 माह में टैक्स रिफंड में 800 अरब रुपए का फ्रॉड पकड़ा गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा सेल्स टैक्स रिफंड्स की अदायगी में कोई ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दौलतमंद और सरमाएदार को तरजीही बुनियादों पर टैक्स नेट में लाया जाए। गरीब तबके पर
इजाफी बोझ ना डाला जाए। टैक्स मुकदमात को जल्द निपटाने के लिए अपीलेट ट्राइब्यूनल्स की तादाद 100 तक बढ़ाने की हिदायत। कराची में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। ईदी हुकाम के मुताबिक 24 घंटे के दौरान 90 अफराद की मैयतें सर्द खानों में लाई गईं। वाज़ेह नहीं कि कितनी अमवात हीट स्ट्रोक से हुई। महकमा सेहत के मुताबिक हीट स्ट्रोक से 2 अमवात और 49 केसेस रिपोर्ट हुए। जून से अब तक मजमूई तौर पर हीट स्ट्रोक से जाँ बहक अफराद की तादाद 51 हो गई। कराची में समंदरी हवाएं बंद होने से शदीद गर्मी दर्जा हरारत 37 डिग्री को छू गया। हब्स के बाइस गर्मी की शिद्दत 44 डिग्री महसूस की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में 20 और 21 जुलाई को बारिश का इम्कान। मुल्क भर में मूसलाधार बारिशें। लाहौर में तेज हवाओं के साथ बारिश। बागे जनाह में दरख्त गिर गया। रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी तेज बारिश। जहलुम, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट, गुजरात, जलालपुर, भटिया, मियांवाली और खारिया में बादल बरस पड़े। खारिया में छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक। सड़कें पानी में डूब गईं। खानेवाल में तूफानी बारिश से गलियां सड़कें पानी से भर गईं। मुल्तान में बारिश और आंधी से बिजली की फराहमी मुतासिर। गुजरात में मानसून की बारिशों ने तबाही मचा दी। पूरा शहर पानी में डूब गया। घरों, गलियों और सड़कों पर पानी जमा। आमद और रफ्त में मुश्किलात। डीसी हाउस, डीपीओ हाउस भी पानी में घिर गए।